देखिए, जो टीईटी पेपर लीक है ये गंभीर अपराध है। और आप इसका ये समझिए कि पुलिस को एक इंटेलिजेंस की जानकारी मिली, उसके बेसिस पे भिवंडी में तीन लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। वो पेपर इनके जिनके जिन्होंने निकाला था उनसे वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो पेपर लीक का मामला है। तो इसलिए सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और जो ईमानदारी से जो एग्जाम देते हैं उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए हमने परीक्षा पोस्टपोन की। और देखिए, आप महाराष्ट्र में हम हजारों परीक्षा लेते हैं, लाखों विद्यार्थी इसके लिए बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पेपर लीक एक आम चीज हो चुकी है। लेकिन एक भी अगर मुद्दा आता है तो ये हम इसको गंभीर मानते हैं और जो भी जवाबदारी है इसकी निष्पक्ष जांच होके दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि 2024 में ही केंद्र सरकार ने कानून लाया था, पब्लिक एग्जामिनेशन, जो अनफेयर मीन्स 2024 का जो कायदा लाया था वो केंद्र सरकार ने लाया था। और मैं इसमें मतलब ये नहीं कहना चाहता कि विपक्ष के राज में इतने हुए हमारे इसमें, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है। विपक्ष में भी हुआ तो भी शर्मनाक है, हमारे वक्त भी हुआ तो भी एक गलत है। तो मुझे ऐसा कहना है कि जो एसआईटी जो गठित हुई है वो ये मामले के तह तक जाएगी और ये पेपर लीक का जो एक रैकेट इतने सालों से चला रहा है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बड़ी सफलताएं मिली है। अभी बहुत कम मामले हुए और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरी से पूरी खत्म किया जाए, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हो चाहे पूरा सिस्टम हो, इस पे विश्वास होना चाहिए। और हम पारदर्शिता चाहते हैं, इसलिए हमने तुरंत ये मामला सामने लाके एसआईटी की घोषणा की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र जी के जो नेतृत्व में है उन्होंने तुरंत एसआईटी ऑर्डर की है और मामले के तह तक जाके हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये सर, मामले के तह तक आप लोग पेपर से पहले क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? सवाल तो ये खड़ा होता है। एसआईटी, सीबीआई, ये तमाम चीजें तो वो तो आप ही करेंगे, ये उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे, राहुल गांधी नहीं करेंगे, वो सरकार में नहीं है। ये आपको करना ही है, इसको गिनवाइए मत, ये आपके काम में नहीं आता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं मामले के तह तक जाना, ये तो सरकार को पेपर से पहले जाना चाहिए था, ताकि लाखों बच्चे, ये 12 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे इस पे, ये 12 लाख के बच्चों को दोबारा पेपर ना देना पड़े या उनका जो आत्मविश्वास है वो डगमग ना हो जाए। ये तो बहुत पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। देखिए जी संजय जी, सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को देख रही थी। और दूसरा देखिए, ये कोई पेपर लीक जो हुआ, कोई किसी ने हमारे सामने पेपर लीक लाया नहीं है, ये सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ही खोला गया है। तो आप समझिए कि सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर वो पेपर लीक करने में पूरा बड़ा एक माफिया गिरोह है तो कहाँ सिस्टम में चूक रह गई थी, इसकी भी तो जानकारी सरकार लेगी और उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट करेगी।